दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एक्सपल्स 250 की। पर उससे जानने से पहले अगर आप एक्सपल्स 200 नहीं 210 के बारे में जानना चाहते हैं जो ऑलरेडी लॉन्च होने वाली है, तो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। आप ये भी देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर एक्सपल्स की जो एक और बाइक जो आने वाली है नियर फ्यूचर में, आई थिंक इस साल शायद, वो है एक्सपल्स की 421, मतलब कि ऑलमोस्ट आई थिंक 400 सीसी के आसपास होगी जो एक्सपल्स आने वाली है। तो वो भी अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। अब सारी बात ये आ जाती है दोस्तों कि एक्सपल्स 210 तो आने वाली है 200 के बाद, और जब 250 का ऑलरेडी हीरो के पास एक इंजन है, लिक्विड कूल जो उनका इंजन है, तो उन्होंने एक्सपल्स 250 क्यों नहीं निकाली? ये 40 सीसी की एक्स्ट्रा पावर उन्होंने कस्टमर से क्यों छीन ली? ये क्यों नहीं देना चाहा? दाल में कुछ काला तो नहीं? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी, देखो, एक तो मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रखना चाहेगी कि एक 200, 210, 250 और 421। तो वो आपकी बात सही है कि जब 210 आएगी तो 200 बंद कर देंगे, और अगर 250 आती तो 210 बंद कर देते, एक 250 रखते और एक 421 रखते। पर यहीं पे एक इशू है, और वो जो इशू है जो मेरे को लगता है वो है 421 में। इशू का मतलब ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ गलत तरीके से मैं इशू बोल रहा हूँ, पर इशू मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देर आर सम थिंग्स जो कंपनी, मेरे को ऐसा लगता है कि सोचती है कि जिस वजह से कि अगर ये मॉडल आएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको जरा विस्तार में समझाता हूँ। देखो 250 का अगर इंजन आता, एक्सपल्स का 250 का, तो करीबन 30 bhp का इंजन है, ठीक है। अभी जो 210 ला रहे हैं उसमें करीबन 25 bhp मिल रहा है, और जो 421 है जो ऑलमोस्ट 400 सीसी वाली होगी दोस्तों, उसमें करीबन मेरे को ऐसा लगता है 40-45 bhp का इंजन होगा। मतलब 50 तो मुझे लगता नहीं, पर अराउंड 45-40 के आसपास मेरे को लगता है bhp का इंजन होगा। अब कंपनी ये सोच रही है कि अगर वो 250 ले आते इसमें, इस सेगमेंट में, क्योंकि उनको 421 तो लानी है क्योंकि वो उनका फ्लैगशिप मॉडल है, तो वो दैट इज श्योर कि वो आ रही है। पर नीचे वाला मॉडल को इतना ऊपर बढ़ा लें कि 421 के पास ले आए, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का मार्केट ना खाने लगे। समझ रहे हो कि जैसे 30 bhp आ गया, जैसे मैंने बताया, वो 40-45 है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मानो अगर वो 40 के आसपास है, वहीं पे अगर 210 उन्होंने निकाली जिससे 25 bhp है, तो उसमें एक मार्जिन काफी हो जाता है। फिर कंपनी क्या कर सकती है कि एक अपना मॉडल रख सकती है 210 जो थोड़ा सा लोअर मॉडल है, और फिर एक उनके पास हो जाएगा 421 जो उनका प्रीमियम मॉडल है। प्रॉब्लम ये थी कि 210 उन्होंने लॉन्च इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 200 में कुछ दिक्कतें थी जो लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे भाई, और नेचुरली एक अपग्रेड होने का भी टाइम आ गया था। काफ़ी टाइम से 200 चल रही थी, लिक्विड कूल आने लगे हैं, थोड़ी सी पावर भी उसमें कम थी जो कंपिटेटर्स हैं। सो कहीं ना कहीं वो उनको लगा कंपनी को कि भैया ये सेगमेंट में भी हमें रहना है, लड़ाई जारी रखनी है, वी हैव टू बी द किंग ऑफ दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे कस्टमर्स को कुछ दो, तो लिक्विड कूल दे दिया 210 में, थोड़ी सी पावर बढ़ा दी, थोड़ी सी लुक मतलब बेटर कर दिया, मतलब कि ट्रेंड में जो चल रही है थोड़ा सा और उसको थोड़ी सी सिटिंग भी उसकी, जैसे मैंने 210 के वीडियो में सारा कुछ बताया आपको, डिस्क्रिप्शन जो 210 का डिज़ाइन है। तो एनीवे उसको उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, एंड सेम टाइम वो 421 लाइन लाने ही वाले हैं, तो जिसमें कि वो अपने नए फीचर्स भी देंगे, अपसाइड डाउन फोक्स भी हैं और बहुत सारे फीचर्स आएंगे, तो वो एक प्रीमियम सेगमेंट बन जाएगा। सो मेरे को यही एक रीज़न लगता है कि 250 क्यों नहीं आया और क्यों 210 पे अटक गए वो एक्सपल्स पे, एंड देन सीधे 421। पर अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि अगर ऐसा ही होता तो सर XMR में तो ऑलरेडी 210 है, तो वो XMR का एक 250 वर्जन क्यों निकालते? सो दोस्तों वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि XMR जो इनका ये मॉडल चलता आ रहा है, एक तरीके से मैं इसको ZMR ही बोलूँगा क्योंकि मेरे पास ZMR थी और ये वही स्टाइलिंग है। पर एनीवे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम मॉडल उनका अभी लाइनअप में नहीं है जो 400 कुछ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। पर क्या है कि ये जो सेगमेंट है रेसिंग वाला, जो ये सेगमेंट है 200, 150, 250, यहाँ पे काफ़ी फाइट है, और यहाँ पे कंपनी ये चाहती है कि एक तरीके से कि यार पूरा अपना कैप्चर रहे यहाँ पे। तो 210 उन्होंने एक मॉडल निकाल लिया जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल तो नहीं कहूँगा, मतलब जिसका रेट सही है, उसमें भी अच्छे फीचर्स दे दिए, पावर दे दी। वहीं पे वो 40 सीसी में थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे के अपसाइड डाउन फोक्स जो उनकी XMR 250 जो आने वाली है उसमें उन्होंने और फीचर्स ऐड कर दिए। जो उसका हैंडल, जो आपके क्लिप ऑन हैंडल्स हैं वो भी हाइट एडजस्टेबल हैं बता रहे हैं। सो उसमें और फीचर्स दे दिए। तो वो ये जो सेगमेंट है ना रेसिंग वाला, ये जो स्पोर्टी वाला सेगमेंट है, मेरे को लगता है कि इसमें अपना पूरा एक होल्ड बना के रखना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि ये मॉडल निकाल रहे हैं 250। भैया किसी को थोड़ी सी और पावर चाहिए तो ये लो, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन है जिक्सर 250 है, उसके बाद आपका ड्यूक RC200 है आई थिंक, उसके बाद आपकी अब R200 जो अभी लॉन्च हुई है बजाज की, RS200 है ना जो, तो वो आ गई है। तो वहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे इनको एक 250 सीसी भी चाहिए थी। सो आई थिंक ये
सेगमेंट वाइज चल रहे हैं और इस सेगमेंट में जहाँ पे उनको ज़रूरत थी, जहाँ पे उनको लगा पोजीशन करने की ज़रूरत है कि भैया यहाँ पे 250 भी चाहिए, 210 भी चाहिए, इस सेगमेंट में इतना ही है अभी। सो यह दोस्तों, ये मेरे को कुछ चीज़ें लगी एंड जो मेरे को लगा कि आपसे शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझसे एक्चुअल में कमेंट्स में भी आया था कि सर एक्सपल्स की 250 आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा इस बारे में और फिर मेरे को लगा कि आप लोगों से डिस्कस करूँ, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो। शायद मैं कम्प्लीटली गलत हूँ, क्या मैं कम्प्लीटली सही हूँ, पर दिस इज़ माई थॉट्स। आपको अगर लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, अगर आपको कुछ और चीज़ लगती है और कुछ आपको लगता है कि नहीं सर इसकी वजह से नहीं, शायद इसकी वजह से, वहाँ पे भी कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, चमकते रहो दोस्तों, मुस्कराते रहो एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू।